मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को फंक्शन क्या होता है उसके बारे में बताया था। रिलेशन और फंक्शन का दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, मैं आपको बताया था और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिछले क्लास को आप एंजॉय किए होंगे। एक तो मैं आपको टेक्निकल डेफिनेशन बताया था और एक में वो डेफिनेशन बताया था जिससे आपको याद रहेगी। तो आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन चार प्रकार के होते हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर दो लिखा हूं, एक आपका होता है वन वन फंक्शन और एक होता है आपका मैनी वन फंक्शन। समझ गए? एक आपका होता है वन वन फंक्शन और एक होता है मैनी वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं या इंजेक्शन भी बोलते हैं। वन वन फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव या इंजेक्शन बोलते हैं। हिंदी नाम है एकैकी अथवा एकैक फलन वन वन फंक्शन का, और मैनी वन फंक्शन का है बहु एक फलन। समझ गए? मैनी वन फंक्शन का है बहु एक फलन, और जैसा नाम है बिल्कुल उसी तरह से इसका व्यवहार है, उसी तरह से इसका डेफिनेशन होता है। वन वन फंक्शन का मतलब यदि आपका सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से संबंधित है उसको हम लोग वन वन फंक्शन बोलते हैं। और मैनी वन जैसा कि मैनी यानी कि सेट ए का मैनी एक से ज्यादा एलिमेंट सेट बी में वन यानी कि एक एलिमेंट से संबंधित रखता है तो उसको हम लोग मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। आइए अब इसको एक बार लिखकर हम लोग कोशिश करते हैं समझने का। देखो बेटा, आपका जो है एफ एक मैपिंग है ए से बी में। एफ क्या है बोलो तो एक मैपिंग है, कहां से कहां में? ए से बी में। तो ये एफ आपका वन वन कहलाएगा, एफ को वन वन कहेंगे। समझ गए? एफ आपका क्या कहलाएगा? वन वन कहलाएगा इफ x1 is not equal to x2 implies fx1 is not equal to fx2 for all x1 x2 belongs to A. Number 1. Number 2, fx1 equal to fx2 implies x1 equal to x2 for all x1 x2 belongs to A. क्या कहता है? कहता है क्या कि यदि आपका समझ गए, यदि आपका x1 x2 बराबर नहीं है, जहां पर x1 x2 क्या है? सेट ए का एलिमेंट है। समझ गए? x1 x2 क्या है? सेट ए का एलिमेंट है। आप चाहे तो फोटो में समझने के लिए ऐसे भी बना सकते हैं, ये सेट ए, ये सेट बी और ये आपका हो गया फंक्शन, ये आपका क्या हो गया? फंक्शन। समझ गए? तो ए यानी कि गर्ल साइड की बात कर रहे हैं हम, बी यानी कि बॉय साइड की बात कर रहे हैं। तो कहता है यदि दो लड़की बराबर नहीं हो, समझ गए? यदि दो लड़की बराबर नहीं हो तो लड़की के ऊपर एफ लगा देने से उसका हस्बैंड मिलता है। कल बताया था ना, लड़की के ऊपर एफ लगाइएगा तो क्या मिलेगा? उसका हस्बैंड। यदि दो लड़की बराबर नहीं हो तो दोनों का हस्बैंड बराबर नहीं होगा। समझ गए? दोनों का हस्बैंड बराबर नहीं होगा। या फिर यदि दो लड़की है x1 x2 और दोनों का हस्बैंड बराबर है तो दोनों लड़की को भी क्या होना पड़ेगा? बराबर होना पड़ेगा। दोनों लड़की को भी क्या होना पड़ेगा? बराबर। यानी कि दो लड़की यदि इक्वल नहीं है तो दोनों का हस्बैंड इक्वल कभी नहीं हो सकता है, और यदि दो लड़की का हस्बैंड इक्वल है तो दोनों लड़की को भी इक्वल होना पड़ेगा। ये आपका वन वन फंक्शन कहलाता है। या फिर सिंपली समझिए, अपनी भाषा में समझिए, यदि एक लड़की एक लड़के से शादी करती है, ये पहला वाला वन ए के लिए आता है, दूसरा वाला वन बी के लिए आता है।
यदि एक लड़की एक लड़के से शादी करती है, इसको हम लोग बोलते हैं वन वन। समझिए, पहला वाला वन ए के लिए आता है यानी लड़की के लिए आता है, दूसरा वाला वन बी के लिए यानी कि लड़का के लिए आता है। यदि आपका एक लड़की एक लड़के से शादी कर लेती है, इसको हम लोग बोलते हैं वन वन। इसको क्या बोलते हैं? वन वन। होप कि आप वन वन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। वन वन समझने में अभी आपको कोई परेशानी है क्या? यदि परेशानी नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर भी एक बार बता देते हैं, 3 कंडीशन 4 कंडीशन हम लोग समझेंगे। यदि आपका लड़की बराबर नहीं है तो उसका हस्बैंड बराबर नहीं होगा, या यदि 2 लड़की का हस्बैंड बराबर है तो दोनों लड़की क्या होगी? बराबर। ये तो टेक्निकल बात हो गया। अपने भाषा में देखिएगा तो वन 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 यानी कि एक लड़की एक लड़का। यदि एक लड़की एक लड़का से शादी करती है, इसको क्या बोलेंगे? वन वन। क्या बोलेंगे? वन वन। समझ गए? और मैनी वन जस्ट इसका अपोजिट है। मैनी वन आपका जस्ट इसका अपोजिट है। क्या अपोजिट है मैनी वन? यदि मैनी का मतलब क्या हो गया? जैसे यहां पर देखिए, एफ एक फंक्शन है ए टू बी में, आप इसको इस प्रकार से दिखाते हैं ना, ये भाई साहब ए, ये भाई साहब बी, और ये आपका मैपिंग कितना है? एफ। समझ गए? मैनी कहां के लिए आएगा? लड़की के लिए, और वन कहां के लिए आएगा? लड़का के लिए। हाँ, मतलब नाम ही स्पष्ट है। मैनी किसके लिए होगा? लड़की के लिए, और वन किसके लिए होगा? लड़का के लिए। हाँ, यानी कि मैनी मतलब बहुत हो गया, और वन मतलब एक हो गया। बहुत लड़की एक ही लड़का से शादी कर लेती है, इसको क्या बोलते हैं? मैनी वन। मैनी वन का मतलब क्या हो गया बेटा? मैनी वन, बहुत एक, बहुत लड़की एक लड़का, बहुत लड़की एक लड़का से शादी कर लेती है, इसको क्या बोलते हैं? मैनी वन। क्या बोलते हैं? मैनी वन। यानी कि इस तरह से मान लीजिए क्या कि लड़की आपस में बराबर नहीं है, यानी कि x1 लड़की x2 लड़की आपस में बराबर नहीं है, फिर भी दोनों का हस्बैंड एक ही हो गया ना, यानी कि 2 लड़की एक ही लड़की से शादी कर ली। जैसे परसों देख रहे थे, परसों आपका करवा चौथ था, 3 सगी बहन एक ही चलनी से अपने हस्बैंड को देख रही है, यानी कि 3 सगी बहन एक ही लड़के से शादी की है। देखे थे, वीडियो वायरल हुआ था इसका। तो वही हो गया, मतलब 2 लड़की या इससे ज्यादा भी लड़की हो सकती है, यानी एक से ज्यादा लड़की एक ही लड़के से शादी कर ली, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैनी वन। जहां पर देखिए एफ के अंदर वाला जो बात है, यह x1 x2 आपकी लड़की है ना, तो लड़की कहां की होगी? एक की होगी। लड़की कहां की होगी? तो लड़की एक की होगी। या आप यू भी कह सकते हैं कि जो फंक्शन आपका वन वन नहीं होगा वो ऑन टू होगा। ऑन टू नहीं, मैनी वन होगा। जो फंक्शन आपका वन वन नहीं होगा वो क्या होगा? मैनी वन। वन वन का मतलब क्या है? एक लड़की एक लड़का। मैनी वन यदि कहते हैं वन वन नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? ज्यादा लड़की एक लड़का। ये नहीं हो सकता है, यानी कि दूसरा में क्या सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इफ f is not 1 1 implies f is many, यानी कि f आपका क्या हो जाएगा? मैनी वन। यदि आपका कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो वो मैनी वन हो जाएगा। जैसे एक फोटो से देखिए, फोटो से समझिए, डायग्राम से ज्यादा समझ में आता है। ये भाई साहब ए, ये भाई साहब बी, और ये रहा आपका मैपिंग F, ये आपका रहा मैपिंग F। देख लीजिए, यहाँ पर x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, यहाँ पर y1 है, y2 है, y3 है, y4 है, y5 है, y6 है। समझ गए? x1 शादी की y1 से, x2 शादी की y5 से, x3 शादी की y4 से, x4 शादी की y2 से, और x5 शादी कर ली y3 से। तो देख लीजिए, तो इसमें क्या हुआ कि हर लड़की तो शादी कर ली ना। एक लड़की कितने लड़के से शादी की है? एक ही लड़के से। ये आपका क्या हो गया? ये आपका वन वन हो गया।
ये क्या हो गया आपका 1 1 में हो गया। देखिए 1 1 की हम बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ लड़की की बात कर रहे हैं, हम लड़का की बात किए क्या? हम बोले एक लड़की एक लड़का से शादी करे, तो पहले हम लड़की की बात कर रहे हैं ना, तो हमको लड़का पे फोकस नहीं करना है। 1 1 की बात करेंगे तो लड़के पे फोकस नहीं करना है, इस पे फोकस करना है लड़की। अब जैसे मेन्यू 1 देख लीजिए, ये ए ये बी, एफ आपका हो गया मैपिंग, x1 x2 x3 x4 x5 y1 y2 y3 y4 y5 y6। जैसे आपको एग्जांपल है नबी वाला, कौन सा? 3 सगी बहन किससे शादी की थी? एक ही लड़के से, तो शादी कराइए। मान लीजिए कि x1 किससे शादी की? y1 से, इसके साली भी किससे शादी की? y1 से, उसकी और छोटकी बहन किससे शादी की? y1 से, ये तीनों किससे चक्कर लगा ली? y1 से चक्कर लगा ली। ठीक, अब बेटा x4 शादी कर ली y2 से और x5 शादी कर ली y3 से, समझ गए? तो ये तो तीनों बेटा गया काम से, लेकिन ये 3 लड़की ज्यादा होशियार थी, वो एक ही लड़के से शादी कर ली। वो शादी क्या की बेटा? एक ही लड़के से। इधर मैनी हो गया ना, ज्यादा लड़के हो गए ना, और उधर कितना हो गया? 1 मैनी 1, तो ये आपका क्या कहलाता है? मैनी 1, बहु एक। ये क्या कहलाता है? बहु एक। याद रखना बेटा 1 1 और मैनी 1 में, 1 1 और मैनी 1 में हम लोग लड़की की बात करते हैं, लड़की की बात नहीं करते। 1 1 और मैनी 1 में किसकी बात करते हैं? लड़की की। एकदम क्लियर हो गया ना? इसको नोट करो और फिर हम लोग जो और टाइप्स का फंक्शन है उसको पढ़ते हैं। आइए बेटा, अब हम लोग पढ़ते हैं ऑनटू फंक्शन, यानी कि सर्जेक्टिव और इनटू फंक्शन को हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है। तो ऑनटू फंक्शन के बारे में आइए समझते हैं क्या होता है। ऑनटू फंक्शन क्या होता है? जैसे 1 1 और मैनी 1, ये आपका किस पे फोकस था? गर्ल्स पे, लड़की पे फोकस था ना। उसी तरह से ऑनटू फंक्शन और इनटू फंक्शन बॉयज पे फोकस होता है, लड़कों पे फोकस होता है। लड़कों पे क्या फोकस है? यदि हर एक लड़की की शादी हो रखी है, ये आपका ऑनटू फंक्शन कहलाता है। समझ गए? ऑनटू फंक्शन का मतलब क्या बोले तुम जो है ना, देखो बेटा ऑनटू फंक्शन के बारे में क्या बोले कि ऑनटू फंक्शन क्या बोले कि आपका एक भी लड़का कुमारा नहीं रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? ऑनटू। और इनटू जस्ट उसका अपोजिट है। जैसे 1 1 का अपोजिट आपका मैनी 1 था ना, 1 1 में क्या था? एक लड़की एक लड़के से शादी करेगी, जस्ट उसका अपोजिट क्या था? मैनी 1, यानी कि ज्यादा लड़की एक ही लड़के से शादी करेगी। इसी तरह से ऑनटू आपका क्या होता है? 1 1 और मैनी 1 लड़की की बात क्या ना, ऑनटू और इनटू लड़के की बात करेगा। यानी कि यदि एक भी लड़का कुमारा नहीं रहता है तो आपका कहलाएगा ऑनटू, और इनटू के लिए कम से कम एक लड़के को कुमारा रहना पड़ेगा। हाँ, इनटू के लिए क्या बोले? कम से कम एक लड़के को कुमारा रहना पड़ेगा। और ऑनटू के लिए क्या बोले बेटा? कि एक भी लड़का को कुमारा नहीं हो। तो इस प्रकार से देखिए कि आपका क्या है कि F आपका एक मैपिंग है A से B में, तो इस F को हम लोग ऑनटू बोलेंगे। F को क्या बोलेंगे? ऑनटू। if there exists Y belongs to B such that fx बराबर y for all x belongs to A। क्या बोले? हाँ ऐसे लिखिएगा, हाँ ऑनटू if for each y belongs to B, थोड़ा सा हमको सुधार रहे हैं, there exists x belongs to A such that fx बराबर
fx बराबर आपका y। थोड़ा सा हम सुधारे इसको, क्या बोले बेटा ऑन टू में क्या बोले देखो तो, ऑन टू में किसकी बात किया हम, लड़का की ना, तो इसीलिए हम लड़का लिए। बी सेट किसका है, लड़का का है ना, तो हम लड़का उठाए, हम कोई भी लड़का उठाएंगे, समझिए कोई भी लड़का उठाएंगे तो उसके लिए एक लड़की हमको मिलनी चाहिए जिससे कि हम शादी करा सके, समझिए। क्या बोले बोलो तो, ऑन टू में क्या बोले, पहले एगो लड़का उठाए, लड़का उठाए ना, उस लड़का के लिए एक हम लड़की खोजे और उसकी क्या करा दिए, शादी। तो लड़का कुमारा तो रहबे नहीं करेगा ना, रहेगा लड़का कुमारा, लड़का कुमारा नहीं रहेगा, तो ये आपका ऑन टू कहलाता है। एक बार आपको फिर से बताते हैं ऑन टू में कैसे चेक करना होता है। ऑन टू में आपको लड़का से उठाना पड़ता है, कोई भी एगो लड़का उठाए, उसके लिए एगो लड़की ढूंढे और शादी करा दी, तो लड़के कुमारा बचेगा जी, नहीं बचेगा। इसको क्या बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑन टू। यानी कि लड़का उठाए, वाई उठाए, कहां से बेटा, लड़का पार्टी से, और उसके लिए एगो लड़की खोजे, नहीं ये क्या लड़की का सेट है, और उसकी शादी करा दी, बात खत्म। इसको क्या बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑन टू। यानी ऑन टू में लड़का कुमारा नहीं रहेगा, ऑन टू में लड़का कुमारा नहीं रहेगा। और इनटू क्या हो गया बेटा, एफ आपका एक मैपिंग है, कहां से कहां, ए से बी में, तो इस एफ को हम लोग इनटू बोलेंगे इफ एफ इज नॉट ऑन टू। यदि एफ आपका ऑन टू नहीं होगा, एफ आपका क्या होगा, इनटू। क्या हो जाएगा, इनटू। यानी कि यदि एक वो लड़का कुमारा रह गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनटू बोलते हैं। एक या एक से ज्यादा लड़का, मतलब कम से कम एक लड़का कुमारा होना चाहिए, तब क्या बोलेंगे हम लोग, इनटू बोलेंगे। डायग्राम से देखिए, डायग्राम से देखिए, ए बी, ए बी, ठीक है। एक लड़के, इसको क्रॉस कर दो, देखो एक लड़के उठाए, एक लड़का से शादी, एक लड़के उठाए, एक लड़का से शादी, एक लड़के उठाए, एक लड़का से शादी, एक लड़के उठाए, एक लड़का से शादी। देखो तो जरा, देखो तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, शादी करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, शादी। इसमें देखो तो कि यहाँ पर एक लड़की क्या की, हर एक लड़की एक लड़के से शादी कर ली, एक भी लड़का तुम्हारा बचा है, ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑन टू। यहाँ पे देखो तो, यहाँ पर दो लड़की तो एक ही लड़के से शादी की है, लेकिन हमको तो लड़की से क्या मतलब है बेटा, हमको तो लड़का से मतलब है। क्या यहाँ पर एक को लड़का कुमारा बचा है, ये क्या हो गया, ऑन टू। क्या हो गया, ऑन टू। ऑन टू में मतलब क्या हो सकता है, चाहे तो एक लड़की एक ही लड़का से शादी करे, या बहुत लड़की एक ही लड़के से शादी कर ले, फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि लड़की पे हम लोग फोकस ही नहीं करते, हम लोग किस पे फोकस करते हैं, लड़का पे, कि लड़का तो कुमारा नहीं ना बचा। हम लोग किस पे फोकस करते हैं, लड़का पे, लड़का कुमारा आपका नहीं बचना चाहिए। अब देखो तो इसका फोटो बना लो, इसका फोटो बना लो, इसमें इस प्रकार से ए बी, ये आपका एफ, ए बी, ये आपका एफ। देखो देखो, एक लड़की एक लड़का, एक लड़की एक लड़का, एक लड़की एक लड़का। देखो तो क्या किया दोनों में, यहाँ पर बेटा एक लड़की एक लड़के से शादी कर रही है, लेकिन एगो लड़का क्या हो गया, कुमारा हो गया। यहाँ पर देखो तो, यहाँ पर दो लड़की एक ही लड़के से शादी की है, लेकिन हमको लड़की पे फोकस नहीं करना है, हमको किस पे फोकस करना है, लड़का पे। एगो लड़का तो कुमारा बच गया ना, एक लड़का क्या हो गया, कुमारा बच गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
इनटू, क्या बोलते हैं? इनटू। इनटू आपको समझ में आ गया ना कि कम से कम एगो लड़का क्या होना चाहिए? कुमारा होना चाहिए। लड़की पे बात नहीं करेंगे। और ऑनटू का मतलब क्या होगा बेटा? एक भी लड़का कुमारा नहीं होना चाहिए, लड़की पे बात हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर है? इसको नोट कीजिए। बेटा सुनो, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? अब हम लोग पढ़ते हैं वन वन एंड ऑनटू फंक्शन, जिसका क्या दूसरा नाम है? बाइजेक्टिव। दूसरा नाम क्या है? बाइजेक्टिव। यानी कि एकेकी तथा आच्छादक या आच्छादित फलन, इसको हम लोग बोलते हैं। यानी कि ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑनटू भी हो। समझ गए? वन वन भी और क्या हो? ऑनटू भी हो। नाम इसका स्पष्ट है, वन वन ऑन टू लिखा हुआ है ना, कि ऐसा फलन जो कि वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। वन वन का मतलब एक लड़की एक लड़का से शादी करे, और ऑन टू का मतलब कोई भी लड़का कुमारा नहीं। समझ गए? तो देखिए इस प्रकार से होगा। एफ एक मैपिंग है ए से बी। समझ गए? तो एफ को हम लोग वन वन, एफ जो है आपका वन वन और ऑन टू क्या होना चाहिए? दोनों होना चाहिए। बोलो बेटा, वन वन प्लस और क्या होना चाहिए? ऑन टू। जब वन वन ऑन टू होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन। बाइजेक्टिव बोलते हैं या फिर बाइजेक्शन। और हिंदी में आच्छादी आच्छादा आच्छादी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? आच्छादी बोलते हैं। ठीक है, हो क्यों, कोई दिक्कत नहीं हुई। आपका फंक्शन वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। इसको जो है ना कि आप इस प्रकार से देखें, एक डायग्राम से देखें बेटा। वन वन ऑन टू तो आप पढ़ लिए है ना, वन वन ऑन टू तो आप पढ़े कि नहीं पढ़े? वो दोनों का यहाँ पे लिख देना है, वन वन और ऑन टू। ये सेट आपका ए हो गया और ये सेट आपका हो गया बी, और ये आपका मैपिंग। देखो बेटा, ये जो है ना, ये आपका प्योर इंडियन कल्चर को दिखाता है। जो आपका वन वन ऑन टू है, प्योर इंडियन कल्चर को दिखाता है। ये इसके साथ गई, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। देखो कितना बढ़िया शादी हुआ। एक लड़की एक लड़के से शादी की, लड़का कुमारा नहीं रहा, कहीं कोई लफड़ा नहीं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन वन और टू या बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन। तो बेटा यदि प्योर इंडियन कल्चर कहा जाए आपका बाइजेक्शन फंक्शन। समझ गए? होप कि यहां तक कोई आपको परेशानी नहीं हुई होगी। यदि परेशानी नहीं हुई है आप इसको नोट कीजिए, और अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाते हैं। चलो देखिए बेटा, एक जरा सा ऑन टू फंक्शन में एक चीज बोलना छूट गया था, मैं आपको बता देता हूं। ऑन टू फंक्शन में देखिए, ऑन टू फंक्शन में बोलो तो क्या बोले हम कि हर एक लड़के को शादी करने पड़ेगी, हाँ या नहीं? यानी कि एक भी लड़का कुमारा नहीं रहेगा। तो जिस लड़की की शादी करते हैं वो रेंज कहलाता है ना। जिस लड़के की शादी करते हैं वो क्या कहलाता है? रेंज। यानी कि एफ आपका एक मैपिंग है ए से कहां पर? बी में। ए से बी में आपका क्या है? एक मैपिंग है। तो देखो बेटा, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ का मतलब क्या हुआ? लड़का का शादी करा दिए। रेंज ऑफ एफ का मतलब क्या हो गया? लड़के की शादी करा दिए, हाँ या नहीं? और आप ऑन टू में कहते हैं कि एक को लड़का कुमारा नहीं रहेगा। ऑन टू में आप क्या कहते हैं? एक भी लड़का कुमारा नहीं रहेगा। यानी बी सेट का हर लड़का तो शादी कर लिया ना, बी सेट का हर लड़का शादी किया कि नहीं किया? यानी कि रेंज ऑफ एफ किसके बराबर हो जाता है? बी के बराबर। रेंज ऑफ एफ किसके बराबर हो जाता है? बी के बराबर। यानी कि बी को तो हम लोग कोडोमेन बोलते हैं ना। बी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोमेन। यानी कि ऑन टू के केस में रेंज और कोडोमेन बराबर होने चाहिए। ऑन टू के केस में रेंज और कोडोमेन क्या होने चाहिए? बराबर। रेंज ऑफ एफ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ए इक्वल टू बी। एफ ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ठीक है, ये थोड़ा सा छूट गया था, मैं वापस आपको बता दिया, नोट कीजिए।
आइए बाबू, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 को पढ़ते हैं। आप तो पहले एक बार देख लीजिए बुक से क्वेश्चन क्या है। आप बेटा एक बार क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। चलो क्वेश्चन देख लिए। अब क्या लिखा हुआ है कि एक स्कूल है, समझ गए, एक स्कूल है, उस स्कूल में एक क्लास है एक्स। उस स्कूल में बेटा एक कौन सा क्लास है, एक्स है। उस क्लास में आपका 50 विद्यार्थी बैठा हुआ है। जैसे आप लोग बैठे हैं ना, तो आप लोग जो है ना विद्यार्थी बैठे हुए हैं। ये मान लीजिए कि क्लास एक्स है, तो आपका जो समुच्चय है, आपका जो सेट है, उस सेट का नाम ए है। आपका जो सेट है उस सेट का नाम कितना है, ए। ठीक। और एक मैपिंग एफ आपका डिफाइंड है ए टू एन, मतलब आपका समुच्चय से एन में। एन आपका क्या है बेटा, नेचुरल नंबर। एन क्या है बेटा, नेचुरल नंबर। यानी कि एफ एक मैपिंग है ए से एन में डिफाइंड है इस प्रकार से कि एफ एक्स बराबर विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर। एफ एक्स बराबर बोलिए क्या है, विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर। हम लोगों को दिखाना है ये फंक्शन 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं। तो देखिए 1 1 तो हो जाएगा, एक विद्यार्थी का एक ही रोल नंबर होगा ना। एक विद्यार्थी का एक ही रोल नंबर होगा, तो आपका 1 1 होगा कि नहीं होगा, 1 1 तो हो जाएगा। लेकिन ऑन टू इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि आपके क्लास में तो 50 विद्यार्थी हैं, तो इधर 50 लड़की का ही तो उधर शादी हो पाएगा, जबकि लड़का क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में 1 से लेकर तो अनंत तक जाएगा ना, उसमें 50 लड़की की शादी हो पाएगी। कितने लड़के की शादी हो पाएगी, 50। 50 के जो बाहर का लड़का होगा उसकी शादी नहीं हो पाएगी। तो जब उधर लड़का कुमारा बच गया तो ऑन टू होगा नहीं ना होगा, यानी कि 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो इसको कैसे लिखिएगा बेटा, इसको लिखिएगा 1 1। सबसे पहले क्या लिखाना है, 1 लिखिएगा। चूंकि एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होता है, अतः यह 1 1। होप क्या तक कोई समस्या नहीं है? यदि समस्या नहीं है बेटा, अब आ जाओ ऑन टू पे। ऑन टू पे क्या लिखेगा बोलो तो, ऑन टू पे क्या लिखेगा, लिखेगा कि 50 के बाद का विद्यार्थी, 50 के बाद का विद्यार्थी जो है ना, 50 के बाद का जो आपका नंबर है वो किसी से एसोसिएट रहेगा नहीं ना रहेगा, ये आपका ऑन टू नहीं होगा। तो क्या लिखेगा, चूंकि आपका जो है, आपका बेटा ऐसे लिखेगा रेंज। रेंज बराबर बोलो तो क्या हो सकता है, 1 2 से कहां तक, 50 तक ना। एक आपका रोल नंबर 1 से लेकर कहां तक हो सकता है, 50 तक हो सकता है। रेंज बराबर 1 से लेकर 50 तक। और आपका ऑन टू होने के लिए रेंज और कोडोमेन को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। लेकिन बेटा क्या ये n के बराबर है, यानी कि ये कोड डोमेन के बराबर है क्या, नहीं ना हुआ। देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, इसीलिए f आपका ऑन टू नहीं। क्लियर हो गया ना, चलो इसको नोट करो। सुनो कौन सा क्वेश्चन है बेटा, 8 नंबर। बेटा देखो तुम लोग 8 नंबर देख लो तो किताब नहीं दिखता है। चलो अब दिख गया होगा, चलो ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन, हम तो समझा देते हैं ना, उतना फुर्सत है कि एग्जाम्पल 8 क्या है, एफ आपका एक मैपिंग है। एफ क्या है, मैपिंग।
सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल, समझ गए? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हम लोगों को 1 1 और ऑन टू की बात करना है। हम लोगों को किसकी बात करना है? 1 1 और ऑन टू की बात करना है। आइए करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखो बेटा, तो ये जो है, देखो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 1। सबसे पहले 1 1 1 1 कैसे चेक करते हैं? दो लड़की उठाएंगे, उसके हस्बैंड को बराबर करेंगे। दो लड़की उठाएंगे, उसके हस्बैंड को बराबर करेंगे, और यदि दोनों लड़की बराबर हो गई 1 1 होगा, अन्यथा 1 1। आओ बेटा, दो लड़के उठाओ, लेटो, लेट, हाँ ऐसे लेटो, लेट fx1 बराबर fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू n। लेकिन देखो यहाँ भी सेट n है, यहाँ भी सेट n है ना, तो ये तुम x1 x2 देखो, जब भी x1 x2 लेगा तो लड़की होगी। x1 x2 क्या होगी? लड़की। लड़की कहाँ से होती है? डोमेन की। लड़की कहाँ से होती है? डोमेन की। यदि यहाँ पर a और b रहता तो हम यहाँ पर डोमेन नहीं लिखते, लेकिन दोनों n है तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि हम लड़की से उठाएं कि लड़का से उठाएं, इसीलिए यहाँ पर डोमेन लिख दो। सेफ एंड के लिए क्या लिख दो? डोमेन। यानी कि तुम लोग क्या लिया है बेटा? लड़की चुना, ठीक है। fx1 बराबर fx2। देखो तो fx कैसे परिभाषित है? 2x है ना, यानी कि कितना हो जाएगा? 2x1 बराबर 2x2। ये तुम्हारा कट गया, यानी कि x1 बराबर कितना? x2। देखो, दो लड़की उठाकर शादी कराए थे तो हस्बैंड हो गया था। दो लड़की के हस्बैंड को बराबर किया तो दोनों लड़की क्या हो गई? बराबर, यानी कि f1 1। Therefore f is 1। f क्या हो गया बेटा? 1। अब देखो तो, अब क्या दिखाना हम लोगों को? ऑन टू। और क्या दिखाना बेटा? ऑन टू। ऑन टू का क्या देखना है? देखो ऑन टू में जो है ना, हमेशा लड़का लेकर आगे बढ़ते हैं। ऑन टू में क्या लेकर बढ़ते हैं? लड़का लेकर आगे बढ़ते हैं। देखो, लेट y बराबर fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n और y बिलोंग्स टू n। देखो x जो है ना बेटा, x तुम्हारा क्या है बोलो तो? x जो है लड़की पार्टी है, यानी कि लड़की पार्टी कहां से होगी? डोमेन की। और y तुम्हारा क्या है? लड़का है ना, लड़का कहां का होगा? कोडोमेन का। कहां का होगा? कोडोमेन का। कोड DOMAIN। क्या होगा बेटा? DOMAIN। ये तुम्हारा हो गया कोडोमेन, ठीक है। अब देखो क्या किए हम लोग, क्या किए कि y बराबर fx ले लिए। अब देखो तो बेटा, y बराबर क्या मिला? fx बोलो तो किसके बराबर है? 2x। देखो, लड़का लेकर आगे बढ़े थे और लड़की निकाल दो। लड़का लेकर आगे बढ़े, क्या निकाल देना है? लड़की। तो लड़की तो x है ना बेटा, लड़की क्या है? x। बोलो तो यहाँ से x कितना निकलेगा? x बराबर y/2। x बराबर कितना हो गया? y/2। अब देखो, अब एक एक लड़का का पकड़ना शुरू करो। अब देखो कि उसकी शादी हम करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे हैं। जैसे कि 1 नंबर लड़का को पकड़ो। कौन नंबर लड़का को पकड़ो? 1 नंबर। 1 नंबर लड़का पकड़ेगा तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि लड़की क्या मिलेगी? 1/2। लड़की क्या मिलेगी? 1/2। और दिक्कत यही शुरू हो गया, क्योंकि आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तो 1/2 नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो 1 2 3 4 होगा ना। ये पहले बार हम फंस गए, यानी कि ये फंक्शन ऑन टू होगा ही नहीं। क्या लिखिएगा? लिखिएगा, हाँ क्या लिखिएगा? इतना बराबर इतना डज नॉट बिलोंग्स टू n। ये देखिए लड़की है ना, यानी कि यहाँ पे लिखिएगा डोमेन। हाँ डोमेन। एज y बराबर 1। y क्या है? लड़का पार्टी है ना, तो y बराबर 1 बिलोंग्स टू n, यानी कि कोडोमेन। अब लड़का उठाए ना, आपको रीजन देना पड़ेगा क्यों नहीं ऑन टू है। तो आप बोलेगे एगो लड़का उठा लिए। क्या लड़का उठाए? एक, और ये कोड डोमेन में है। बट x बराबर 1/2
डज नॉट बिलोंग्स टू एन, यानी कि डोमेन। लेकिन हम जब एक नंबर का लेखा उठाए, 2 नंबर लेखा के लिए तो सही है, लेकिन जब 1 नंबर का लेखा उठाए तो हम शादी नहीं करा पाए। 1/2 मिला ना जी, इससे शादी नहीं हो पाया। क्या लिखिएगा, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू, f आपका ऑन टू नहीं। लेकिन बात यह है कि यदि आप रियली में प्रभाकर सर के पास पढ़ते हैं तो प्रभाकर सर आप वो चीज है जो आपको किसी भी चीज को, भारी चीज को 2 मेथड से बनाएंगे। जैसे देखिए, ये बेटा सेट ऑफ आपका है नेचुरल नंबर, ध्यान से सुनो, ये सेट ऑफ कितना है, नेचुरल नंबर। ये आपका f 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ते जाएगा, है या नहीं, नेचुरल नंबर है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ते जाएगा। और बोलो तो तुम्हारा fx बराबर कितना है, 2x है ना। fx को ही y बोलते हैं, fx को क्या बोलते हैं, y। याद करो, लड़की के ऊपर f लगा दिया तो शादी कर दिए, तो शादी किए तो उसका हस्बैंड मिल गया, y मिल गया, हाँ या नहीं। तो तुम्हारा fx बराबर कितना देला है, 2x। अब उठाओ तो 1 नंबर लड़की उठाओ तो किससे शादी करेगी, 1 गुना 2 यानी कि 2 से। 2 नंबर लेके उठाओ तो 2 दूनी 4, 3 नंबर लेके उठाओ तो 6 से, 4 नंबर लेके उठाओ 8 से, 5 नंबर लेके उठाओ 10 से। देखो, एगो लड़की एगो लड़का, एगो लड़की एगो लड़का, तो 1 1 हो गया ना, 1 1 हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन ऑन टू में तुम्हारा देखो तो कौन कौन लड़का शादी किया, इवन नंबर सिर्फ शादी कर रहा है, ऑड नंबर कुंवारे। कौन कौन शादी कर रहा है, इवन नंबर, ऑड नंबर क्या है, कुंवारे। तो रेंज कोडोमेन बराबर हुआ, होगा ऑन टू जी। यहाँ पे सुनो तरीका क्या है, लिखेगा हाँ, ऊपर से स्पष्ट है कि F11। अब क्या लिखेगा फिर, अब देखो तो रेंज बराबर बोलो तो कितना हुआ, रेंज बराबर 2 4 6 8 10। ए बेटा ये बताओ कि तुम्हारा कोडोमेन के बराबर है या नहीं, ये कोडोमेन के बराबर नहीं ना हुआ बेटा। यहाँ पर हम कोडोमेन लिखे बेटा, कैमरे वाले बेटा, यहाँ पर क्या लिखे हैं, कोडोमेन। थोड़ा सा आपको दिखाई देते हैं, ठीक है बेटा, कोडोमेन लिखे, ठीक है। तो रेंज और कोडोमेन जब बराबर नहीं हुआ, ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा। लिखेगा देयरफॉर f इज नॉट, ठीक है। चलो इसको नोट कर लीजिए।